हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर में कोई बहुत सारा कन्फ्यूजन था, समझ में ठीक तरह से नहीं आ रहा था, तो इसीलिए इसका जो सारांश है इसे हम आप लोग को अच्छे तरह से समझा देंगे, ताकि पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, ये है भूगोल। पृथ्वी सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक मानवीय घटकों का अध्ययन स्थानिक दृष्टि से किया जाता है। देखिए, बहुत ही समझने वाला चीज़ है। भूगोल जो है ये पृथ्वी का सतह जो होता है, एक ऐसा सतह होता है। सतह मतलब ऊपरी पृष्ठ। ऊपरी पृष्ठ पृथ्वी का रूप कैसा है? इस तरह से पूरा गोल नहीं होता है, तो इसका जो ऊपरी पृष्ठ होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, मतलब इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड। तो ये एक ऐसा विषय है, वैज्ञानिक विषय है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी भौतिक रूप से और मानवीय घटकों के रूप में, ये दोनों रूपों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, जो कि स्थानिक दृष्टि से हम लोग इसे करते हैं। किस दृष्टि से? स्थानिक दृष्टि से। मतलब जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, तो ये जो स्थान है, इस स्थान के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं? उसको जानने की पूरा कोशिश करते हैं। और इस क्षेत्र और इस क्षेत्र में जो अंतर है, ये आप लोगों को ये क्षेत्र जो है और ये क्षेत्र और जो मिडिल वाला क्षेत्र है, इसमें आप लोगों को बहुत ही अंतर देखने को मिलेगा। इस तरफ जो है बहुत ही ठंडा मौसम मिलेगा, ऊपर तरफ जो है इधर भी ठंडा मौसम मिलेगा, मिडिल तरफ जो है ये हिस्सा, इसमें बहुत गर्मी मिलेगा, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला, यानी कि आप लोग इसे ले सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा बहुत ही सुंदर और बहुत ही आरामदायक जगह है। ये बहुत ही आरामदायक जगह है। तो इस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं? स्थानिक दृष्टि से उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। जहाँ जिस स्थान से होता है उसी स्थान के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, अनुभविक तथा व्यवहारिक विषय भी इसको हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं। व्यवहारिक विषय के रूप में भी हम लोग उसे मानते हैं। अनुभव के आधार पर, समकलनात्मक के आधार पर और व्यवहारिक दृष्टि जो होती है उसके आधार पर हम लोग इसे मानते हैं। जैसे कि धरातल पर परिवर्तन होने वाली घटनाओं का अध्ययन स्थान तथा समय के संदर्भ करते हैं। धरातल का मतलब पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, आप लोग समझते हैं, जो कि 11 में आप लोग पढ़े हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। परिवर्तित होने वाली, जो जैसा जहाँ दिखता है उस चीज़ क्या होता है? वहाँ परिवर्तन हो जाता है। और वही जो हिस्सा परिवर्तन होता है, ये जो घटना का अध्ययन जो स्थान होता है, मतलब जहाँ जहाँ इस चीज़ का घटित होता है, यानी कि चेंजिंग होता है, इसका अध्ययन तथा समय के संदर्भ में ही होता है। यानी कि समय के साथ साथ इस जो जगह होता है
ये समय के साथ साथ के संदर्भ में ही होता है। धरातल या पृथ्वी की सतह के समस्त परिवेश या घटनाओं को दो वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में इसे हम लोग रखते हैं। किसकी घटना? धरातल या पृथ्वी की सतह के ऊपर, यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं इस जगह में देखिए परिवर्तन होता ही रहता है एकदम। तो यही वाला जो जगह है, ये जगह में परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। पहला देखिए, प्रथम वर्ग में पृथ्वी के भौतिक घटक या भौतिक तत्व। भौतिक घटक कौन सा है पहला तत्व में, और भौतिक तत्व, भौतिक तत्व तो उसके हिसाब से हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, हम लोग पर्वत किसे कहते हैं? ये हो गया आपका पर्वत, जिसको हम लोग पर्वतमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, ऊंचा ऊंचा जो हम लोग को देखने को मिलते, ये हो गया पर्वतमाला। पठार, पठारी क्षेत्र, जो पठारी क्षेत्र हम लोग जो नदी के सामने जो मिलता है आमने सामने वाला, मैदानी पठारी, मैदानी जो पहाड़ पर्वत के, जो पहाड़ हो गया इसके आसपास जो जगह हम लोग को मिलता है, यही हो गया पठारी क्षेत्र। आसपास जो मिलते हैं वही हो गया पठारी क्षेत्र। और उसके बाद देखेंगे हम लोग मैदान। जो मैदान कहाँ होता है? जहाँ नदी के, मान लीजिए ये नदी हो गया आपका, ये क्या हो गया? नदी हो गया। ठीक है, ये नदी पानी हो गया। तो इसके आसपास जो जगह है, इसके आसपास जो जगह है, मान लीजिए ये वाला जगह है, ठीक है, ये आसपास, ये इधर दोनों तरफ, तो यही जगह क्या होता है? मैदान के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। जैसे जंगली जीवन जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल तथा महासागर। प्राकृतिक वनस्पति आप लोग जानते हैं, जो कि अपने आप से उगता है, अपने आप से जंगल बनता है, तो ये होता है प्राकृतिक वनस्पति। वायुमंडल, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, ये तो वायुमंडल है। वायुमंडल के अंदर में ही हम लोग निवास करते हैं। वायुमंडल को छोड़कर हम लोग निवास नहीं कर सकते, क्योंकि वायुमंडल के बिना हम लोग जीवित रह भी नहीं सकते। उसके बाद आएंगे हम लोग महासागर। महासागर ये हो गया भारत जैसे, मान लीजिए जैसे तैसे, ये हो गया भारत। तो इधर भी सागर है, इधर भी सागर है, इधर हम लोग देखेंगे, इधर बहुत दूर, तो हम लोग बहुत बड़ा बड़ा सागर हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही होता है महासागर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। आदि तत्व घटक सम्मिलित है, किसमें है? प्रथम वर्ग के जो भौतिक तत्व होता है इसमें। ठीक है, तथा इन समस्त घटनाओं को सम्मिलित रूप से भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण के इन सभी घटकों का सामयिक तथा स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की प्रमुख शाखा, जो कि भौतिक भूगोल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। धरातल के परिवेश के दूसरे वर्ग में मानव तथा मानव जनित भूदृश्य।
मानव तथा मानव जनित भूदृश्य मतलब क्या? जहाँ मानव तथा मानव जनित जहाँ मनुष्य रहता है, ये सारी जगह जो है इसके अंदर में आता है। वही शाखा भौतिक भूगोल में हम लोग उसका करते हैं। धरातल के परिवेश एक दूसरे वर्ग में मानव तथा मानव जनित भूदृश्य जैसे कि अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क मार्ग, रेल मार्ग आदि को हम लोग क्या कहेंगे? मानव जनित भूदृश्य। सम्मिलित हम लोग इसे करते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सांस्कृतिक भूदृश्य भी हम लोग इसे कहते हैं, जहाँ मनुष्य की देखभाल रख रखाव रहते हैं वही चीज़। मानव द्वारा निर्मित इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की दूसरी प्रमुख शाखा मानव भूगोल है। इसका दूसरी प्रमुख शाखा अगर हम लोग देखेंगे तो मानव भूगोल है। क्या है? मानव भूगोल है। इस प्रकार भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल की दो शाखाएं हम लोग को देखने को मिलता है। क्या क्या? दो, जो एक भौतिक है और एक मानव भूगोल है। तो ये आप लोग अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो इस चैप्टर में जो विस्तार से दिया हुआ है, अगर आप लोगों के पास किताब है तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस चैप्टर से कोई और दिक्कत है तो उसको आप लोग कमेंट्स में पूछिए, तो उसका आंसर हम लोग देंगे। तो जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।